हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रावधानिक कला। प्रावधानिक कला के अंतर्गत एक ऐसी प्रमेय का हम रचना करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत एक समषट्भुज की रचना करनी है। यानी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 10 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक समषट्भुज की हमें रचना करनी है। तो आइए सीखते हैं, समझते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाली ये प्रमेय। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। आइए टेक्निकल ड्राइंग में, प्रावधानिक कला में इस प्रमेय को करते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक समषट्भुज की रचना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और रचना के चरण भी लिखेंगे। कई 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 लोगों के, कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि वो कहते हैं कि सर रचना के चरण लिखना अनिवार्य है। तो हाँ, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि रचना के चरण लिखना अनिवार्य ही है, आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, इस बात को आप लेके चलें और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप पूरा क्वेश्चन उसको अच्छे से कर सकें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या वीडियो को पॉज कर करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु होता है, समबाहु त्रिभुज है तो 10 सेंटीमीटर भुजा का। समबाहु को पहले स्पष्ट कर दूं, समबाहु क्या होता है। समबाहु होता है जिसकी, ऐसा त्रिभुज जिसकी एवरी साइड इक्वल है, एवरी साइड आर इक्वल, इस समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक, यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज 10 सेंटीमीटर भुजा का लेंगे तो स्केल को हम पहले ही बता चुके हैं कि स्टार्टिंग से 10 सेंटीमीटर तक मापेंगे। ठीक है, यहां से मैं एक रेखा खींच रहा हूं 10 सेंटीमीटर की। आप भी मेरे साथ खींचते हुए चलें तो क्वेश्चन को करने में कुछ अलग ही आनंद आएगा। ठीक है, कुछ मेरी ज्यादा हो गई है तो मैं वहीं पर पॉइंट लगा दे रहा हूँ, बाद बाकी मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम दे दे रहा हूँ इसका ए और बी। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। अब 10 सर्वप्रथम यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची। अब इसके बाद प्रकार में हम 10 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, ए से बी तक की जो हमने खींची है उसकी दूरी भरेंगे और फिर ऊपर की ओर चाप लगाएंगे बिंदु ए और बी से। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी 10 सेंटीमीटर है भी या नहीं। देखिए आप, देखिए 10 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पर इसको चाप रखा, थोड़ा सा हल्का सा इसमें फर्क है। मैं इस फर्क को दूर कर ले रहा हूँ और वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको क्वेश्चन पूरे से समझ में आ पाए। ठीक है, बिंदु बी पर हमने चाप लगाया ये, और बिंदु ए पर इसको चाप लगाया। ये जहाँ कटान बिंदु मिलता है उसको हम बिंदु सी का नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, और बिंदु सी को ए और बी से मिला देते हैं। ठीक है, बात आपको मेरी समझ में आ रही है। ऐसा आप फटाफट अपनी नोटबुक पर आर्क खींच लीजिए, इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा आपका। और रचना के चरण भी साथ साथ ही लिखने हैं आपको, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं, जिससे कोई भी रचना का चरण हम भूल ना पाए। ठीक है, ये ट्राइंगल बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम रचना के चरण बिंदु लिखेंगे। सबसे पहले रचना के चरण। देखिए जो कार्य हम कर रहे हैं हमें उसी को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले सर्वप्रथम, सर्वप्रथम ए बी इक्वल 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। ठीक है, इसके बाद क्या किया, नंबर पॉइंट 1, पॉइंट 2, प्रकार में 10 सेमी का चाप लेकर
10 सेमी का 10 सेमी की दूरी लेकर 10 सेमी की दूरी लेकर प्रकार में 10 सेमी की दूरी लेकर बिंदु ए तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर चाप लगाया। यह चाप बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु सी को ए तथा बी बिंदु से मिलाया। इस प्रकार एक समबाहु त्रिभुज की रचना पूरी हुई। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ देखिए, हमें समषटभुज की रचना करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो समषटभुज की रचना के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम कोणों का अर्थक करेंगे। सबसे पहले कोण बी का, ये चाप हमने लगाया। ठीक है, ये इस तरीके से, इस तरीके से अर्धक करेंगे और इसको मिलाएंगे। आपको बात अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर लिखें, जो भी प्रॉब्लम हो। और डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का आपको पूरा लिंक डाल देंगे, जिससे आप और भी वीडियो देख सके और अपनी तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से अच्छी कर सके। ठीक है, अर्धक करेंगे कोण का। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इसका भी लंबा अर्धक करेंगे कोण सी का। ठीक है, ये हमने किया। इसको हमने मिलाया, इसको भी मिलाया। ठीक है, और ये हो गया आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीनों जो अर्धक हैं जो मिल रहे हैं, सबसे पहले हम तीसरा पॉइंट डालेंगे। इस प्रकार कोण बी कॉमा सी और ए का अर्धक किया। ठीक है, और इसको नाम दे दे रहे ओ। ठीक है, और हमें बिंदु ओ प्राप्त हुआ, और हमें बिंदु ओ प्राप्त हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक अंतःवृत्त की रचना करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभार थोड़ा सा मूवमेंट आ जाता है। देखिए यहाँ पर मूवमेंट, यहाँ पर मैं केंद्र पर प्रकाल रखकर इसको खींच रहा हूँ, थोड़ा सा मेरी प्रकाल में या मेरी माप में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ठीक है, एक रेखा तो अच्छे से स्पर्श हो रही है, लेकिन बाद बाकी रेखा स्पर्श नहीं हो रही है। तो आप थोड़ा सा मूवमेंट इसमें कर लीजिए। जो सेंटर पॉइंट है
उससे थोड़ा सा हिला डुलाकर अपना काम निकाल लीजिए। थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, उससे ही सारा काम बन जाता है। क्योंकि ये सब हमारा जो हम पैमाना वगैरह चलाते हैं, उससे सारी प्रॉब्लमें बन जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये प्रकार हमने खींच दिया। ये आपका अंत्यव्रत खिंच गया। ठीक, अंत्यव्रत खिंच गया। अब आपको करना क्या है? करना ये है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात लिखेंगे चौथे पॉइंट में। बिंदु ओ को केंद्र मानकर, बिंदु ओ को केंद्र मानकर बिंदु ओ से दूरी भरकर किसी भी भुजा तक प्रकार में लेकर एक अंतःव्रत की रचना की। अंत्यव्रत की, अगर आप देखिए अंत्यव्रत बन गया, वैसे मैंने अंत्यव्रत भी एक सिखाया है। अंत्यव्रत की रचना की। ठीक है, अब क्या करना है आपको? देखिए यहीं से सम षट्भुज की रचना भी हो जाएगी, और अंत्यव्रत की तो रचना हम पहले भी आपको सिखा चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको, इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ये बढ़ाया, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे हम। ये बढ़ाया, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। ये बढ़ाया। ठीक है, ये आपका हो गया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से पॉइंट बढ़ाएंगे। जो काम हम करेंगे उसको हम पुनः इसी पर लिखेंगे रचना के चरण में। कोणों के के अर्धक को आगे बढ़ाया, और इस प्रकार बिंदु डी ई व एफ प्राप्त हुए। ठीक है, बिंदु डी, बिंदु ई और बिंदु एफ। अब क्या करना है, देखो जरा, इसको इससे मिलाएंगे। ठीक है, इसको इससे मिलाएंगे। ठीक, जहां जहां व्रत को कटान मिल रहा है वहां वहां हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार हमारे सम षट्भुज की रचना कंप्लीट होती है। बात समझ में आ रही है आपको थोड़ी बहुत? ये ठीक, इस प्रकार ये सम षट्भुज की रचना कंप्लीट हो गई। यहाँ पर फिर से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 6। अब यहाँ पर हम पॉइंट डालेंगे डी ई एफ, इसको देंगे जी, इसको देंगे एच और इसको देंगे आई। ठीक है, अब यहाँ पर हम पॉइंट बढ़ाएंगे कि डी को जी से, बिंदु डी को जी से, जी को ई से। ठीक है, फिर पुनः बिंदु ई को एच से, एच को एफ से, तथा एफ को आई से मिलाकर, आई से मिलाकर सम षट्भुज की रचना की। सम षट्भुज की रचना की। ठीक है, इस प्रकार ये रचना कंप्लीट हुई। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी पूरी
प्लेलिस्ट की लिंक डली है, आप उससे और वीडियो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी। ठीक, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी पड़ा है, आप उससे मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, करवा सकते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।